यूट्यूबरों को धमकाना बंद करो भाई। ये उंगली एक तुम्हारी तरफ है, 3-4 हमारी तरफ है, अब ये सब तुम्हारी तरफ है। ये है आम जिंदगी। इतना चप्पल मारूंगा ना इसको, अगर इसने एक भी चीज प्रूफ नहीं किया तो इतना चप्पल मारूंगा ना, इसकी बुद्धि सही है। भेज देना ये ऑडियो उसको। ये कौन सी जिंदगी है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौंडा ये। चप्पल से मारेगा? बस चप्पल से लड़कियां मारती हैं, असली मर्द हो ना जूता से मारो। तकाल है, ठीक है, इनसे मिलो। ये है मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी पूर्व मैनेजर ऑफ खेसारी लाल यादव। वैसे पूर्व का अंग्रेजी का होता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। खैर छोड़ो, जाने दो, हिंदी में बतियाते हैं। माय ठेला इज बैक। नाम विवेक सिंह, पता मुझे नहीं पता, उनसे ही पूछ लेना। ये लोग के माध्यम से करे ना। मुझे बस इतना पता है कि ये पूर्व में खेसारी लाल यादव के मैनेजर रह चुके हैं और इनको मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी के मैनेजर का अवार्ड भी मिल चुका है। वो अलग बात है कि जिनके ये मैनेजर थे उनको मोस्ट पॉपुलर का कभी अवार्ड मिला ही नहीं। मतलब सेठ से ज्यादा नौकर पॉपुलर है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। है तो जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नॉर्मली कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति अगर खाना भी खाए तो विवाद उसमें भी ढूंढा ही जाता है कि कवर ऐसे खाया जाता है, ये ऐसे क्यों खा रहा है। है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग आपके यहाँ किसी का नौकरी छोड़ देने का या किसी को नौकरी से निकाल देने का मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन क्या होता है? अबे मुझे क्या पता। यही कि काम करने वाले को काम पसंद नहीं आया, छोड़ के चला गया, या फिर काम करने वाले का काम सेठ को पसंद नहीं आया, सेठ ने काम से निकाल दिया। सिंपल। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आपने भी कभी न कभी एक जगह पर काम किए होंगे, नहीं पसंद आया होगा, या उसे आपका काम पसंद नहीं आया होगा, उसने निकाल दिया होगा, या आपने छोड़ दिया होगा, फिर आप कहीं दूसरी जगह काम पकड़े होंगे, वहां किए होंगे। कोई बात है इसमें? नहीं। बट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पर नॉर्मली कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हर एक्ट में सीन है, हर सीन में राज है, हर राज में न्यूज है और हर न्यूज में विवाद है। आप पे करोड़ों रुपया का गमन का आरोप है। तो दफा उसी के तहत विवेक सिंह को आरोपी बना करके कटघरे में खड़ा कर दिया गया। आरोप ये कि भाई साहब ने 9 करोड़ का घपला करके खेसारी भैया को ऐसे बर्बाद करके निकल लिए। अच्छा, करोड़? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैंने कहा ना कि भोजपुरी में कुछ भी नॉर्मली नहीं होता है। विवेक सिंह चोर है, इतना पैसा मार दिया खेसारी लाल का। डिट्टो सेम टू सेम यही कहानी रची गई पवन सिंह के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह के लिए। वहां पर भी आरोप सेम टू सेम कि दीपक सिंह 4-5 करोड़ रुपए का घपला करके अपनी जेब भर के निकल लिए पवन सिंह को बर्बाद करके। हाँ तो बताइए ना, 15-16 करोड़ किस चीज में खर्चा हुआ है? नहीं, गानों से लेकर के फिल्मों तक, फिल्मों से लेकर के यूट्यूब तक, यूट्यूब से लेकर के इंस्टाग्राम के लाइव तक, लाइव से लेकर के इवेंट के विवाद तक, हर चीज में खेसारी पवन का आपस में कंपैरिजन कराया जाता है। तो इनके मैनेजरों को कैसे छोड़ दिया जाएगा? बात तो सही है। जब एक घपला करके भागा है तो पवन सिंह कैसे पीछे रहेंगे? उनका मैनेजर भी घपला करके भागेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मजे की बात ये नहीं है कि खेसारी लाल यादव या पवन सिंह के मैनेजर ने करोड़ों का घपला किया या नहीं किया। मजे की बात तो ये है कि ये करोड़ों के घपले का इल्जाम वो लगा रहे हैं जिनके घर में नमक के रोड़े नहीं है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक साथ करोड़ रुपए अगर उनको दिखा दिए जाए ना तो उनका पूरा खानदान बेहोश हो जाए। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि विवेक सिंह और दीपक सिंह ने करोड़ों का घपला कर लिया है। पर देखे हो कभी करोड़ रुपए कितना होता है? और जिसका करोड़ रुपया, करोड़ नहीं 9 करोड़ चोरी हो जाए या कोई घपला कर ले या कोई लेके भाग जाए, तो जिसका लेके भागेगा वैसे खामोश बैठा रहेगा चुपचाप से। मजा ही आ रहा है। हम शायद 9-10 करोड़ रुपए लेके भाग गए। रेलवे स्टेशन पे पाकिट मारा जाए जिसमें 500 रुपया हो तो 2 दिन पानी हलक से नीचे नहीं उतरता। मेरा 500 रुपया चोरी हो गया, वहां थाना पुलिस सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ करोड़ों रुपया घपला हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस भी नहीं आ रही। और उससे भी मजे की बात यह है कि जिनकी तिजोरी से करोड़ रुपया निकाले गए हैं उन्हें पता नहीं है कि हमारी तिजोरी में से करोड़ रुपया निकले भी हैं। वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। जिन्होंने सपने में भी कभी उस तिजोरी को नहीं देखा था उन्हें ही सिर्फ पता है कि हाँ उस तिजोरी से करोड़ों रुपए निकले हैं। कैसा हालत हो गया है साला।
नहीं मतलब जिसके घर में चोरी हुआ है वो कहे कि हाँ हमारे घर में चोरी हुआ है तो उस पर बात करें, अपना भी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं कि हाँ कौन चोर हो सकता है, तो समझ में भी आता है। किसी के घर चोरी नहीं हुआ और गांव भर चोर दौड़ा रहे हैं। गजब साला। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो चोरी का चांस वहां होता है जहां इंसान सिर्फ नौकर होता है, लेकिन यहाँ पर चाहे खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर विवेक सिंह हो या फिर पवन सिंह के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह हो, ये दोनों पवन सिंह या खेसारी लाल के सिर्फ नौकर नहीं थे। और विवेक बहुत मेहनती है, पढ़े लिखे हैं, पेपर यही देखते हैं। लेकिन अगर सच्चा दोस्त आप कमाए हैं वो दोस्त आपके काम जरूर आता है। वो मेरा दोस्त है, इसका नाम है दीपक सिंह। एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, मैं आपके यहाँ काम भी करता हूं और साथ साथ आपका दोस्त भी हूं, आपके हमेशा साथ साथ ही रहता हूं। आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, उसमें आगे आप बैठते हैं, पीछे मैं बैठता हूं। वो करोड़ रुपए की गाड़ी जो मजा आपको दे रही है वही मजा मुझे भी दे रही है, यानी कि करोड़ों के मजे आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपकी तिजोरी में चोरी क्यों करूंगा? मुझे नहीं पता है कि कल आपको पता चलेगा तो फिर मैं ऑल्टो में भी घूमने के लायक नहीं बचूंगा। तो ये करोड़ों का मजा छोड़ के मैं थोड़ी सी चोरी के चक्कर में क्यों ऑल्टो में घूमूंगा? पागल हूं मैं? बेवकूफ हूं? कुत्ता काटा है मुझे? करोड़ों की चोरी करने के बाद मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जहां मुझे या फ्री में मिल रही है, ऊपर से सैलरी भी मिल रही है, तो मैं बेवकूफ हूं चोरी करूंगा? तो मुझे कतई नहीं लगता कि यहाँ पर दोनों ने किसी भी प्रकार की पैसे की चोरी की होगी। हाँ ये है कि जहां पर लगाव रिश्तों में परिवर्तित हो जाते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, जब लगाव रिश्ते में परिवर्तित होते हैं वहां पर मनमुटाव जरूर होता है। तो ये दोनों जो खेसारी लाल या पवन सिंह के मैनेजर हैं, ये जो अलग हुए हैं, ये उनके आपसी मनमुटाव का नतीजा हो सकता है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ काम ऐसा किया हो कि इनके सेठ को न पसंद आया हो, या फिर हो सकता है कि इन दोनों के सेठों ने ही कुछ ऐसा काम किया हो कि इनको पसंद न आया हो। तो ऐसे में मनमुटाव हो जाता है। बट एक बात और भी है कि रिश्तों में जो मनमुटाव होते हैं ना, वो बहुत ही गहरे होते हैं, वापस से वही रिश्ता फिर से कायम नहीं हो पाता है। हाँ हो सकता है कि प्रोफेशनली ये लोग फिर से वापस से जा करके अपनी जगह पर काम करने लग जाएं, ये हो सकता है, पहले हुआ भी है, बट पहले की तरह लगाव नहीं हो पाएगा, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। लेकिन किसी एम्प्लॉय को काम से निकाल देना या किसी एम्प्लॉय का काम छोड़ देना, ये सब कुछ एक नॉर्मल सी बात है, इस पर इतना हवा नहीं खड़ा करना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार हैं जिनके बहुत सारे मैनेजर बदल चुके हैं, कई तो ऐसे जिनके मैनेजर के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, और कई सारे ऐसे हैं जो अपने 10-20 साल के कैरियर में कई सारे मैनेजर बदल चुके हैं। आप जानते हो कभी होता है इस तरह का ड्रामा? हाँ भाई आपका काम मुझे पसंद आ रहा है मैं रखूंगा, नहीं पसंद आ रहा निकाल दूंगा, या फिर मैं जो सैलरी दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा था आप रहोगे, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दोगे काम, यही है ना, और कुछ है? भोजपुरी में किसी ने काम छोड़ दिया और देखो गद्दारी कर गया, किसी ने काम से निकाल, देखो लात मार के निकाल दिया। कंट्रोल। खैर जो कुछ भी बोला हूँ ये मेरा पर्सनल राय है, हो सकता है कि बातें इससे कुछ अलग भी हो सकती हैं, ज्यादा डीप अंदर तक मुझे नहीं पता है कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ है, ये तो वही लोग बता सकते हैं, बट फिलहाल वो लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। तो चिल मारो, एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।